हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के दूसरे बड़े एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बनाया जा रहा है। यानी कि मुंबई के एयरपोर्ट के मुतबादल के तौर पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है और इससे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने का भी एहसास हासिल हो जाएगा। तो कुछ अर्सा पहले, बल्कि तकरीबन साल डेढ़ साल पहले इसकी आखिरी बार अपडेट देखी थी। तो अब तो कुछ भी याद नहीं है कि क्या इसका मामला था। लेकिन अगर मैं आपको वीडियो के आगाज़ में बताता चलूँ तो मुझे तो इसका जो डिज़ाइन है, जो बाहरी तरफ से डिज़ाइन इसका दिखाई देता है, वो सबसे ज़्यादा पसंद है। वो ऐसा लगता है जैसे किसी कागज़ के साथ किसी शानदार कारीगर ने अपनी कारीगरी दिखाई हो। बाकी वो कागज़ नहीं है, हकीकत है। और भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है जो बहुत जल्द हकीकत बनने जा रहा है। तो ऐसे में देखते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे प्यार भरी गुजारिश है, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम और कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर प्यारे से सब्सक्राइबर पहले से हैं तो अभी से इस वीडियो को लाइक कर दें। जिनका काम किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट जिसका कि निर्माण कार्य किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और ये है नवी मुंबई एयरपोर्ट जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। और आज हम और आप इसी के ऊपर काम देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले बाय रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, स्वागत है आप सभी का मुंबई में। इस जगह पर आपको आज कल सभी नजर आते हैं, क्योंकि इस जगह पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक एनएच दिखेगा जिसके ऊपर व्हीकल का मूवमेंट भी है। इस जगह पर आपको एग्जिस्टिंग इंडियन रेलवे की लाइन भी दिखेगी। इसी जगह पर निर्माण किया जा रहा है भविष्य का, जो भविष्य होने वाला है WDFC का, जिसका कि काम इस जगह पर आपको दिखेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका भी निर्माण कार्य इस जगह पर आपको होता हुआ नजर आएगा। कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है वो है दोस्तों L&T, और जो इसके रख रखाव यानी कि इसके जो ऑनर होने वाले हैं वो है अडानी। तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो आपको दिखेगा, जो कि तेजी के साथ किया जा रहा है। क्या कुछ इस पे किया जा रहा है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये नवी मुंबई एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे ऑफिशियली कहा जाता है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नवी मुंबई महाराष्ट्र भारत में एक नए एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का दूसरा एयरपोर्ट होने जा रहा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद यह मुंबई का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट होने वाला है। इस एयरपोर्ट का निर्माण 3 हिस्सों में किया जा रहा है, 3 फेज में किया जा रहा है। पहले फेज के बन जाने के बाद ये लगभग 25 मिलियन पैसेंजर पर एनएम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। और सभी फेजों के निर्माण के बाद इस पे 90 मिलियन पैसेंजर एंड 2.5 मिलियन टन कार्गो पर एनएम की फैसिलिटी का प्रोविजन रखा गया है। 90 मिलियन पैसेंजर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा नवी मुंबई एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट का मास्टर प्लान बनाया है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस ने, और टेक्सास की कंपनी जैकब इंजीनियरिंग ग्रुप ने इसका डिटेल तैयार किया है टर्मिनल एरिया एंड फैसिलिटी मॉडल के साइज का। पैसेंजर टर्मिनल और ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल का डिजाइन तैयार किया है लंदन की कंपनी ने। 16,700 करोड़ की लागत से
इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सर्विस अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इस परियोजना के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन रखा गया था साल 2018 में अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इस परियोजना का डेडलाइन है साल 2024 का। इस पे 2 रनवे का निर्माण किया जाना है और वो सभी के सभी साल 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इस एयरपोर्ट का अप्रॉक्स एरिया है 7,20,000 स्क्वायर फीट का। टर्मिनल और पार्किंग का जो एरिया है वो है 1,80,000 स्क्वायर फीट। एयरपोर्ट पे 2 रनवे का निर्माण किया जा रहा है और रनवे होने वाला है 3700 बाई 60 मीटर का। इस एयरपोर्ट पे 3 टर्मिनल का निर्माण किया जाना है। इन तीनों टर्मिनल पे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा फूड कोर्ट से लेकर लॉन्च, वेटिंग एरिया, यहां पर सभी आधुनिक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। इस नवी मुंबई एयरपोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा नवी मुंबई मेट्रो लाइन 1 से, साथ ही साथ जो प्रपोज मुंबई मेट्रो लाइन 8 है, जिसे कि गोल्डन लाइन भी कहते हैं, उससे भी कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट को प्लान किया गया है उस स्थान पर जहां पर भविष्य में मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा। कंस्ट्रक्शन के काम की बात करें तो L&T द्वारा इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। इस हिस्से पे 2 टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा और उन दोनों टर्मिनल के ऊपर इस वक्त पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम नजर आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो ATC टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, उसके ऊपर भी आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखेगा। और इस एयरपोर्ट को 2024 में निर्माण किया जाना है, इसी वजह से आपको इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम तेजी के साथ देखने को मिलेगा। सो ये था अपडेट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। लेकिन यकीन मानिए, ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है अपने देश के लिए, और इंडिया को न्यू इंडिया बनाने में इस एयरपोर्ट का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। तो चलिए, इसी नोट के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मुंबई में। अभी हम और आप वैसे मुंबई में बहुत सारी परियोजनाओं के ऊपर काम देखने वाले हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कर दिया है तो मैं जल्द ही आपसे मिलता हूं। क्या बात है जी, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका नाम पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बता रहे थे ऑफिशियली जो नाम है, लेकिन जो नाम इसका उर्फ़े आम में लिया जाएगा वो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही होगा। और जब इब्तदाई तौर पर 2024 में इसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल होगा तो 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ लोगों को यह सालाना सफ़र की सहूलियत फराहम करेगा। और जब ये अपने सारे फेज़ मुकम्मल कर लेगा और अपने पूरी ताकत के साथ ऑपरेशनल होगा तो फिर ये 9 करोड़ या 90 मिलियन मुसाफिरों को एक साल में सफ़र की सहूलियत फराहम कर देगा। इसके साथ साथ 25 मिलियन टन बता रहे थे कार्गो भी इसके एयरपोर्ट के रास्ते पहुँचाया जा सकेगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत पेश आई मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोझ कम करने के लिए, जो भारत का दूसरा सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट है, जबकि भारत का सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट है IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में। और वीडियो में बता रहे थे कि भारत में एक और बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी में, और उसके बाद ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये 2 ऐसे एयरपोर्ट बने हैं जो भारत के मुस्तकबिल में भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट कहलाएंगे। और जब ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो ऐसे में फिर मुंबई के रहने वालों को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। और मुंबई जो भारत का एक फाइनेंशियल कैपिटल है और भारत की जो इकानमी का एक हब है, उसे आगे बढ़ने में भी आसानी होगी। और वीडियो वाले ने जो वीडियो के आगाज़ में एक लोकेशन बताई जहाँ पर JNPT का पोर्ट भी है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और इसके बाद फिर इंडियन रेलवे की एक लाइन भी बता रहे थे, और फिर WDFC यहाँ तक आना है, और फिर उसके पास ही है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक छोटा सा जो एक इलाका है, ये तो इकानमी में एक बूस्ट की हैसियत इख्तियार कर जाएगा और भारत की इकानमी में एक गेम चेंजर साबित होगा।
जब एक ही वक्त में वहाँ पर सफरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बना के, फिर वहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर बनाया जा रहा है ट्रेन की वजह से, और फिर एक बहरी जो अपना है बंदरगाह, वो भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह उस जगह पे है। तो कुल मिला के ये हवाई रास्ते से भी, समुद्री रास्ते से भी और ज़मीनी रास्ते से भी एक ऐसा मरकज़ बन जाएगा जो भारत की इकानमी में सबसे ज़्यादा मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर लेगा। अब अगर इसके इंतज़ामात करते धरतों की बात करें तो अडानी ग्रुप का नाम लिया जा रहा था जो इससे एयरपोर्ट को बनाने वाला है। अडानी ग्रुप की मोदी सरकार में मुदाखलत अच्छी खासी है। ये आज के ज़माने की नहीं है, ये उस ज़माने से है जिस ज़माने से मोदी सीएम गुजरात थे। तो उस वक्त भी वो अडानी ग्रुप की अच्छी खासी मुदाखलत थी, और मोदी सरकार की वफाक में आने के बाद तो अडानी ग्रुप ने अच्छा खासे फ़ायदे भी उठा लिए हैं। बहरहाल उस तरफ नहीं जाते, सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बात करते हैं। तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर एक प्राइवेट ग्रुप एक बड़ी सरमायाकारी करने के लिए तैयार हुआ है और एक शानदार एयरपोर्ट बनाने के लिए तैयार हुआ है, तो इसके डिज़ाइन की अगर बात की जाए तो डिज़ाइन इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है जैसे किसी कागज़ से किसी खुशनफीसी के साथ किसी कारीगर ने अपनी कारीगरी दिखाई है। लेकिन ये एक बहुत ही शानदार एयरपोर्ट बनेगा, बहुत ही मसरूफ़ एयरपोर्ट बनेगा, और यकीनी तौर पर यह कामयाब होगा क्योंकि इसके आसपास जो मुंबई शहर का बोझ है वो छत्रपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कम हो जाएगा। तो बड़ी बेस्ट चीज़ है कि 2024 में जो टारगेट रखे गए हैं इस एयरपोर्ट के मुतालिक वो हासिल कर ली जाए और कम से कम फ़ेज़ 1 का इफ्तिताह कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने 2018 में फाउंडेशन स्टोन रखा था। यकीनी सी बात है अगर मई 2024 वाले इंतखाबात नरेंद्र मोदी जीत गए और दोबारा पीएम बन गए तो फिर 2024 में वही किसी वक्त इसका इफ्तिताह भी कर देंगे। तो बाकी नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप अगर एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर एक लंबा कंटेंट मौजूद है इंडिया रेलवे को लेकर, और कोशिश करेंगे कि रेलवे के अलावा भी कोई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी भारत में देखने को मिले। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।